नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लूसेंट से संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो देखिए, ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो देखिए, इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के बाद में जोड़ा गया, यह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन। ये आप एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल। रेलवे ग्रुप डी की आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इन सभी पालियों में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जब संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरोध में चलाया गया था। यह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, ये प्रारंभ हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नगरी मोहनजोदड़ो है। यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी है। इस लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चित्रलिपि के नाम से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वैदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। इनका मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए, इनका मुख्य कार्य था प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो इसमें समय लगता है 365 सही 1/4 दिन। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो लगभग 78% होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यूपी, और घनत्व की दृष्टि से बात करें तो क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मानी जाती है। यह नदी किस सागर में गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे लंबी ये नदी है गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध किया जाता है। यह कार्य कौन सा अंग करता है? तो सभी को पता होगा, इसका कार्य को कौन करता है? ये करता है गुर्दा, जिसे किडनी बोलते हैं। आगे देखिए।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि महत्वपूर्ण होती है, इस ग्रंथि का नाम क्या है? तो इस ग्रंथि का नाम है यकृत। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी निर्देशों को नियंत्रित किया जाता है, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सीपीयू। और देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। होता क्या है कि कभी कभी परीक्षाओं में फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाती हैं, तो ऐसे में ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी में डेटा संग्रहित होता है, इस स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रैम। अब देखिए रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि रैम की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बता दें जब से ये आपके डीएसएसबी का एलडीसी, स्टेनोग्राफर, पियोन और जेल वार्डर का एग्ज़ाम चला है, आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन आपका हर पाली में पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पता चल जाएगा। अगर आपसे बोले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आंसर क्या करना है? 1935। अब ये बोल रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, यह किस संविधान संशोधन से संबंधित है? स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन, 100% किसी न किसी परीक्षा में ये आता रहता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का स्थायी सभापति एक संवैधानिक पद होता है, यह पद कौन धारण करता है? तो ये धारण कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये होमवर्क रहेगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इस पशु का नाम क्या है? तो सभी को पता होगा, नाम क्या है? बाघ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और देखिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष की, ये बात भी आपको याद रखनी है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। देखिए दो क्वेश्चन बैठ हो रहे हैं इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे गहरी जगह कौन सी है इसकी? तो ये है मरियाना ट्रेंच, और ये होती है लगभग 11,022 मीटर। ठीक है, गहराई होती है इसकी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, हालांकि लोकप्रिय खेल क्रिकेट भी है। तो देखिए यह इसका तो आंसर पहले ही दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।